Okay. तो कैसे बोलोगे कि तुम गाली देते हो? You abuse. मैं गाली नहीं देती, आप मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। हाँ, कीचड़ उछाल रहे हो। कैसे बोलोगे कीचड़ उछालने को इंग्लिश में? तुम मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। Teacher, oh, I don't know what is called. What can I say? हल मड एट अदर्स मतलब होता है दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना। हल, Hal, हल hal. या यू लिखो, HURL, हल, हल। Okay, okay, okay. हल मड एट अदर्स मतलब होता है कि दूसरों बोले मैम? Spelling, spelling. HURL, HUR, हर, HURN. L, L, HURL। चलो चलो Okay. मैं भेज दूंगी ना, लिखो मत, मैं भेज दूंगी ना, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं भेज दूंगी, है ना, भाग लिखो मत। आप ठीक बस है। प्रोनाउंस करो, लिखने में ध्यान मत दो। अगर मैंने हल, बोला कि मेरे ऊपर कीचड़ मत उछालो तो कैसे बोलोगे? I heard at आगे नहीं का नहीं मेरे नहीं नहीं, ऐसे बोलेंगे, देखो देखो कैसे बोलेंगे। डोंट, मेरे ऊपर डोंट हर्ल मट hurl मी on me. एट, Don't hurt at me. डोंट हर्ल मट एट मी, डोंट हर्ल मट एट मी, ठीक है ना। Don't at me. इसके देखो, अब हल की जगह आप सारी बहुत सारी चीजें लगा सकते हो। देखो ये है कि जैसे मान लो होली में लोग क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, रंग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ी नहीं लगाने लगते हैं, तो वो हाँ, थ्रो हाँ. हो जाता है, लाइक थ्रो करने लगते हैं, है ना। थ्रो मड एट अदर्स, थ्रो हम्म, थ्रो मड एट ईच अदर बोल सकते हो, है ना, कि एक दूसरे के। एक होता है अप्लाई मतलब लगाना, अप्लाई मड एट अदर्स भी बोल सकते हो, है ना। एक होता है स्लिंग, स्लिंग मतलब होता है उछालना, करना. स्लिंग, है ना, स्लिंग। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डोंट स्लिंग मड एट मी, मेरे ऊपर मतलब मड मत उछालो, है ना, ऐसे ही बोल सकते। तो कैसे बोलोगे, किससे बुलवाऊं? प्रभा डोंट आप, ऐसा हो हाँ, सकता है मैडम. डोंट स्लिंग एट मी. मेरे पर मत मड, मड तो बोलना पड़ेगा ना, डोंट स्लिंग मड एट मी, कि मेरे ऊपर कीचड़ मत उछालो, है ना, ऐसे बोल सकते हो। ठीक. कि फालतू में ऐसे बोलते रहते हैं कि मैं गाली गुली तो देती नहीं हूँ, बस ऐसे ही बोल दिया। मैं, है ना। तो कैसे बोले कि दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, तो कैसे बोलेंगी? दूसरों के ऊपर कीचड़ मत उछालो तो कैसे बोलोगी? डोंट, डोंट हर्ट. Don't hurt others. हाँ, एट अदर, हर At मट अदर्स, है ना। बोलो बोलो, मुंह से निकालो, डोंट don't हर मट एट अदर्स, बोलो। at others. हाँ, तो Don't कैसे बोलोगे कि लता सबके ऊपर कीचड़ उछालती है? what? Dear no. लता सबके ऊपर कीचड़ उछालती है, कैसे बोलोगे? Teacher उछाल सीलिंग. लता सीलिंग. Lata hurl mud at everyone. everyone, हाँ Others. everyone. हाँ, अदर्स। तो हर्ष होगा, देखो क्या होता है, माइक बंद करो अपना अपना, माइक बंद करो, प्रभा आप भी बंद करो, देखो क्या होगा। जो मेरा हमारा, इधर है ही नहीं है मैडम. आप ऑप्शन ही टच, नहीं. अपने फेस के ऊपर टच करो, देन आपको नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। ब्लू ब्लू में आएगा, एक ब्लू कलर का आएगा वीडियो का, उसी के बगल में ब्लू कलर का आएगा ऑडियो का, ऑडियो को ऑफ करना है। ओके, ये तो एक स्पीकर का है. अच्छा, ये हाँ, बस हो गया हो गया, चलो सीख लिया ना, मैंने बोला ना 1-2 दिन में सीख जाएंगी। जब खुद करो ना कोई चीज तो इंसान सीख जाता है ना, खुद से अपना वो करना होता है। तो मैं बोल रही थी कि देखो अभी मैंने बोला कि लता कीचड़ उछालती हैं, तो लता के काम में यस या यस लगाएंगे ना, हल्स मड होगा, है ना, हल्स। लता हल्स मड एट अदर्स, लता दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है। चलो शिल्पा आप खोलो, फिर अभी इसके बाद बिंदु से खुलवाऊंगी। हाँ, तो कैसे बोलोगे कि लता वो जरीना मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं?
Zarina, मेरे ऊपर ना, Zarina is hurling mud on me. हाँ, जरीना इज हर्लिंग मड ऑन मी, है ना, शाबाश। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी इज हर्लिंग मतलब वो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं। अगर अगर बोलो कि उन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला था, उछाल रही थी, सॉरी उछाल रही थी, उछाल रही थी। She was hurled आएगा, उछाल रही हर्लिंग, थी, अच्छा रही। हर्लिंग, She was hurling mud on me. हाँ, एट मी, सी वॉज हर्लिंग मड एट मी, है ना। अब हर्लिंग की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना, स्लिंग भी लगा सकते हो, थ्रो भी लगा या सकते हो, मैम कोई। उसने कीचड़ उछाला तो हर्ल्ड आएगा। तो हाँ, फिर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हर्ल्ड हो जाएगा, हर्ल्ड, है ना, ठीक है। he hurled at me. हाँ, ही हर्ल्ड मड He एट hurled मी, mud at me. हाँ, कि उसने मुझे मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ही मैं पूछ रही थी, हाँ, तो मैंने पूछा कि क्या लता सबके ऊपर कीचड़ उछालती है, कैसे बोलोगी? Does Lata hurl mud at others? हाँ, डच बोलो, आप भी बोलो करो, बोला करो, बिंदु मुंह मुंह चुप नहीं करना है, खुद से ट्राई करना, भले ही कैसे बने, है ना, गलत बने तो गलत बोलो, ठीक है। फिर जब लता वो शिल्पा बोल लेती है, उसके बाद आप एक बार सही बोल लो, तो 2 बार आप बोलोगी ना, उसको प्रोनाउंस करोगी, बोलना है, ठीक है ना। तो कैसे बोलोगे कि क्या हम सबके ऊपर कीचड़ उछालते हैं? क्या हम सबके ऊपर, अच्छा हम सबके ऊपर, do we hurl mud at others? हाँ, डू बी हर्ल। अभी प्रभा को ये समझ में नहीं आ रहा ना, डू, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो हमने करा दी है ना। आप आज क्या करना, ग्रुप में जुड़ के इन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो लेना ना, शुरू वाली वीडियो जो यूट्यूब में मैंने डाली, आई थिंक डाली है, डू डज वाली, कहाँ पे डू का यूज होता है, कैसे, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना तो इनको आ जाएगा, ठीक है, जब प्रैक्टिस कराना तो, ठीक है। तो तभी ये कंफ्यूज हो रही, कहाँ पे डू आ रहा है, कहाँ पे यस आ रहा है, कहीं पे कुछ, मतलब है, इनको है कंफ्यूजन, ठीक है, तो इनको करा देना। अगर हम बोले कि हम लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, तो We are hurling mud हाँ, एट अदर्स, at others. ठीक है, वी आर हर्लिंग मट एट अदर्स, एक बार में बोलो, वी आर हर्लिंग मट एट अदर्स। We are hurling mud at others. आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा, बिंदु आ रहा है आपको? प्रभा को हो सकती है प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की थोड़ा जाएगी, मैम है। प्रैक्टिस नहीं है ना, तो टंग मेरी एकदम से हर्ल और मड पे अटक रही है बीच में। हाँ 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 हाँ, तभी तो बोलती हूँ ना कि प्रैक्टिस करना है, जब भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगी, है ना। इस वर्ड की नहीं है ना, जैसे खाता है उस पे तो सबकी हो ही गई है, उसमें तो फटाफट निकलता है, पर ये वर्ड में अटक रहे हैं थोड़ा सा। इसीलिए मैंने नए वर्ड्स लिए हैं, 1-2 नए वर्ड्स लिए ना, ताकि आपको थोड़े से नए वर्ड्स की जानकारी हो। आप थ्रो भी बोल दोगी ना तो भी आपका सेंटेंस, देखो थ्रो तो इतना इजी रहता है, सब बोलते हैं कि नहीं, है ना, थ्रो मड एट अदर्स। तो हर्ल मैंने जानबूझ के ये वर्ड लिया है आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा वो हो, मतलब जानो, आप वर्ड्स जानो, ठीक है ना। तो कैसे बोलोगे कि वहां बहुत सारी मछलियां हैं? There are so many fishes. फिशेस नहीं होगा, फिश होगा, एक फिश। Fish. हाँ, मैंने बताया था ना, एक Fish. फिश, एक फिश को भी फिश बोलेंगे, बहुत सारी को भी फिश ही बोलेंगे, है ना। Okay. मेरे सर में बहुत सारे बाल हैं, कैसे बोलोगे? I have so many. हाँ, Have जैसे so मैंने many वैसे, hair in my head. हाँ, हेयर ही बोलेंगे, हेयर्स नहीं बोलेंगे, हेयर का कोई प्लूरल नहीं होता है, हेयर का प्लूरल नहीं होता, और उसका नहीं होता है, क्या बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी भेड़े हैं, तो भेड़ का सीप ही रहता है, सीप्स नहीं होता, सीप्स नहीं होता, फिशेज नहीं होता, फिशेज हो जाएगा तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा, उसका मतलब अलग हो जाएगा, है ना। आई एम फिशिंग मतलब मैं मछली पकड़ रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, वो एक्शन आ जाता है।
तो कुछ चीजें होती है जिनका प्लूरल नहीं होता, वो याद रखना, ठीक है ना। तो कैसे बोलोगे कि मैं एक एक वर्ड है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप कौन सा वर्ड है? स्टीरियोटाइप। क्या मतलब होता है मैम इसका? स्टीरियोटाइप इसका मतलब होता है कि जैसे देखो हम लोग जो होते हैं तो किसी को देख के उसको ऐसे ही जज कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं कि अरे हो गया ये ऐसी होगी, ये ऐसा होगा। कोई जाति के उसमें कर लेता है कि जैसे ये हिंदू है तो ऐसे होगा, कोई मुस्लिम जैसे नहीं करती कि अरे हो गया मुस्लिम है तो ये ऐसे ही है। मतलब एक धारणा लोग बना लेते हैं ना, इमेज बना लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मुस्लिम गंदा ही हो, हर एक हिंदू गंदा ही हो, पर लोगों के अंदर वो ना धारणा, एक वो इमेज बना के रखते हैं। किसी को देखेंगे उसको पहले ही जज कर लेते हैं नहीं। तो आप बताओ, आप जज करते हो लोगों को कि नहीं करते? करते हो। कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता, ये बताओ। बताओ कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता। कई बार मैम ऐसे ही बातचीत से भी जज करते हैं कि अच्छा ये कैसा इंसान है, वो चीज है। ऐसा ही है। मतलब उसको अच्छे से उसको जानेंगे नहीं। जैसे ही मैं कल एक औरत से बात कर रही थी, कल नहीं, अरे कुछ दिन पहले कर रही थी। तो वो दूसरे के बारे में वो बड़ी घमंडी है। अरे पहले उससे देखो तो जाके बात करो, फिर जानोगे ना कि वो घमंडी है कैसी है। हम ऐसे किसी के बारे में इमेज नहीं बनाते हैं, लाइक बिना उसके जाने समझे किसी चीज का, है ना। तो उसी को कहते हैं, जो ये इमेज बनाते रहते हैं ना लोग, उन्हीं को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। अब अभी बोल दिया कि सारे मुस्लिम, तो क्या सारे मुस्लिम गंदे होते हैं? ऐसा कौन? नहीं होते भाई, सब भी नहीं होते, कोई होते हैं। तो एक की वजह से आप सारे को गंदे नहीं बोल सकते हैं, है ना। नहीं बोल सकते। तो अगर मैंने बोला कि क्या आप किसी के बारे में धारणा बनाते हो, तो कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? डू यू स्टीरियोटाइप? डू यू स्टीरियोटाइप? डू यू स्टीरियोटाइप क्या? स्टीरियोटाइप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे शांत मत बैठो। हाँ बोलो कि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर मैं अच्छे से दूसरी तरफ से समझाऊंगी, है ना। चुपचाप नहीं बैठना है। तो कैसे बोलोगे कि लता जो है तो वो ऐसे सबके बारे में बना लेती हैं धारणा, मतलब वही क्या ये इमेज बना लेती हैं, कैसे बोलोगे? लता इज ए स्टीरियोटाइप पर्सन। नहीं नहीं, बोला कि वो करती हैं, ऐसे करती हैं, उनका एक्शन बताना है उनको कि वो ऐसे लता करती। हाँ, कैसे लता बोलो? लता डज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स मैंने बोला है ना कि ये एक एक्शन है, इसका स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा। तुम ऐसे ही गलत धारणा बना रहे हो, यू आर स्टीरियोटाइपिंग, ऐसे हो जाएगा, है ना। इसमें एस लगेगा, इसकी आईएनजी बनेगी, इसका सेकेंड फॉर्म भी होगा। ये एक एक्शन है। जो एक्शन होता है, क्रिया हमारी जो होती है वर्ब, उसमें आप आईएनजी भी लगा सकते हैं, उसकी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी आपके सिचुएशन के हिसाब से, जैसे आप काम करोगे ना तो उसी के मैम हिसाब। इतना ही आएगा, लता स्टीरियोटाइप्स। हाँ, लता स्टीरियोटाइप्स मतलब वो करती हैं, कर रही हैं, सी इज स्टीरियोटाइपिंग, है ना। जैसे बोल रहे हो कि तुम मेरे बारे में गलत ही धारणा बना रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि यू आर, कैसे बोलोगे, बता के बताओ। यू आर स्टीरियोटाइपिंग मी, मी। एट मी बोल सकते हो, है ना, एट मी। एट मी। यू आर स्टीरियोटाइपिंग एट मी, कि मतलब तुम कर रहे हो ऐसा, गलत धारणा बना रहे हो, है ना। समझ में आ रहा है? इतना शांत क्यों बैठे हो भाई? ऐसे एकदम लगता रहा है कौन सा शब्द बोल दिया। चलो बोल के दिखाओ, 2-4 बार प्रोनाउंस करो इस शब्द को। बोलो कि सब स्टीरियोटाइप करते हैं, सभी, कोई नहीं है जो, अगर कोई बोलता है ना कि मैं नहीं करता, वो झूठा है। सब बनाते हैं, मैं खुद ही बना लेती हूँ कभी कभी देख के कि नहीं नहीं ये ऐसे, लाइक इंसान सभी करता है। वो हमारा, वो है हमारा नेचर ही ऐसा है। स्वभाव जो हम बोलते हैं, तो नेचर, हमारा नेचर ही ऐसा है। अभी थोड़ा सा बिंदु से बुलवा लूं। बिंदु आप माइक खोल लो, थोड़ा सा हम आपको स्टीरियोटाइप्स आपसे भी बुलवा लूं, देखो आपको आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन की नहीं, है ना। बोलो कि मैं किसी को जज नहीं करती, मतलब मैं किसी के बारे में इमेज नहीं बनाती, कैसे बोलोगे? अब आपसे निगेटिव करा लेती हूँ। I don't stereotype at others.
हाँ, आई डोंट स्टीरियोटाइप, मैं नहीं करती है ना, बना बोल सकते हो ना, आई डोंट स्टीरियोटाइप, इतना भी बोल दोगे ना तो वो यही होगा कि मैं नहीं करती, है ना। मैं नहीं करती हूँ लेकिन जरीना करती हैं। I don't stereotype, but Jarina stereotypes. हाँ, बट जरीना स्टीरियोटाइप्स, आई डोंट स्टीरियोटाइप बट जरीना स्टीरियोटाइप्स Stereotype. करती हैं। मुझे पता है कि सभी करते हैं। I know everyone stereotypes. दैट लगाना है ना, आई नो दैट, बोलो। I know that. Okay. I know that everyone एवरीबडी, stereotypes. हाँ, एवरीवन स्टीरियोटाइप्स बोल दो, या कि बोल दो आई नो दैट एवरीवन डज, मैं जानती हूँ कि सभी करते हैं, है ना। Yes, ठीक है, I know that. जब भी आपने एवरीवन यूज करना है, एवरीबडी यूज करना है, तो रूल वही फॉलो करवाना है, ठीक है ना। एवरीबडी, एवरीवन, इसका समझाया था ना। जो एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, ये होते हैं ना, ईच एंड एवरीवन, ये सब सिंगुलर होते हैं। इसके बाद पूरा सिंगुलर रूल फॉलो होगा, है ना। एवरी, ईच, इनके बाद सिंगुलर का रूल फॉलो होगा। अगर हम हैबिट का रूल बताएंगे तो उसके काम में यस या यस लगेगा। सपोज मैंने बोला कि सभी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, मतलब सभी कीचड़ उछालते हैं दूसरों के ऊपर, तो कैसे बोलोगे लता। हर हर हाँ Everyone helmet at each others. हाँ, एवरीवन हर्ल्स, हर्ल्स, ऐसे आई Helmet, हाँ, yeah. Helmet at each others. एक दूसरे के ऊपर तो ईच अदर हो जाएगा, अगर दूसरों के ऊपर तो अदर्थ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अगर पूछना हुआ इसी में कि क्या सभी ऐसा करते हैं, तो कैसे बोलो। Does everyone helmet at each others? हाँ, शाबाश, ऐसे होगा, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं नहीं सब नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं। So no, doesn't everyone helmet at each others? ठीक है ना। तो आपने बोला कि अगर बोलना है कि मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी I औरत am नहीं हूँ, not. तो कैसे। I am not stereotype woman. हाँ, ये तो हो जाएगा कि मैं किसी को जज करने वाली औरत नहीं हूँ। अभी अभी बोलना कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि किसी को जज करूं, तो कैसे हो बोलोगे। 1 मिनट, 1 मिनट, देखो जरीना क्या कुछ बोल रही है, क्या बोलना। I have leave the class. Someone came. क्या करोगे आप क्लासेस को, अच्छा लीव करना है, हाँ ठीक है। आई वॉन्ट, आई हैव नहीं, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, है ना। आई वॉन्ट लीव क्लासेस, ओके डोंट वरी, कर दो, अभी क्लास खत्म भी होने वाली है, कर दो आप लीव, थोड़ा सा बिंदु का प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, है ना। Bye. बाय। बोलो बोलो बिंदु, क्या बोल रहे थे आप। मैं बोल रही हूँ मैम कि जैसे इस तरह के लिए काइंड ऑफ लगाएंगे कि लाइक दैट लगाएंगे। ऐसे बोलते हैं आई एम नॉट अ सच अ पर्सन, सच अ पर्सन भी बोलते हैं, सच अ पर्सन, है ना। लाइक दैट भी बोल देते हैं, जैसे लाइक दैट भी बोलते हैं ना, आई एम नॉट, इसको और कुछ वर्ड्स होंगे इसके, फिर मैं इसको आप ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है ना। एक तो सच अ पर्सन आपने सुना होगा, दिस इज अ सच अ पर्सन, ये ऐसा इंसान है, सच अ आइडिया, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। ठीक है, मैम दिस भी हो सकता है ना कि ऐसा इंसान, ऐसी इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। this kind of person, I'm not like this person, बहुत सारी चीजें रहती है ना। एक चीज को आप 1000 तरीके से बोल सकते हो, बस ये रहता है कि आप प्रेफर क्या कर रहे हो बोलना, Such a है ना। person like ओके, तो कैसे बोलोगे कि अभी हमको चलना चाहिए। हमको चलना चाहिए। We should go. हाँ, नाउ वी शुड गो, क्या मैं जा सकती हूँ, कैसे बोलोगे। I can go.
नहीं नहीं, आई कैन गो तो मैं जा सकती हूँ। सेल आई लीव आप देखो कैसे बोल सकते हो, जैसे आप कहीं जाओगे, मान लो पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, कहीं क्लास ले रहे हो तो मैम, जैसे आप क्लास ले रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैम सेल आई लीव, क्या मैं जा सकती हूँ, ऐसे, है ना। सेल आई कम इनसाइड, क्या मैं आ सकती हूँ। मे आई कम को आप सेल आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ऐसे बोल सकते हो। सेल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू कर सकती हूँ, है ना। आप ये परमिशन होती है, हम परमिशन के लिए बोलते हैं, ठीक है। EEL मैम, स्पेलिंग इसका हाँ हाँ, होगा। यस यस डबल, यहाँ पे आप कैन भी बोल सकते हो, मे भी बोल सकते हो, मे आई गो, है ना, मे आई यस, लीव, मे आई कम। बट अगर आप सेल बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कैन भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अभी अपने बच्चे से थोड़ी ना कोई बोलेगा शैल आई लीव, शैल आई डू, है ना। वो देखना पड़ेगा कि किसके साथ बोलना है, वो हम खुद निर्धारित करते हैं। हिंदी में भी तो हम बोलते हैं कि क्या हम जा सकते हैं, क्या मैं जा सकती हूँ, और बच्चों से बोलते हैं बस अब जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब जाने देगा कि नहीं जाने देगा, ऐसे तो बोलते हैं ना। तो ऐसे ही सबके साथ होता है, ये सब भाषाएं एक जैसी होती हैं, है ना।